अगर जान बनानी है तो सर्दी के मौसम में खूब डट के अच्छी खुराक खाएं, क्योंकि सर्दी के मौसम में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से काम करता है और खाई गई खुराक को जुज़े बदन भी बनाता है। सर्दी के मौसम में खाई गई अच्छी खुराक का असर आप गर्मियों में अपने जिल्द पर और अपने बालों पर देख सकती हैं। गर्मी के मौसम में आपको अपनी जिल्द की और बालों की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ेगी। सर्द मौसम में खाई गई अच्छी खुराक ना सिर्फ हमारे बालों को पूरे साल के लिए बहुत अच्छा रखती है, बल्कि हमारी जिल्द भी इससे बहुत बेहतर रहती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा जितने भी अच्छे खाने हैं या जितने स्वीट्स हैं या हलवा जाते हैं वो ज़्यादातर लोग सर्दी में ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में इस तरह की तमाम खुराक को जल्दी हज़म किया जा सकता है। जो लोग सर्दी के मौसम में सरसों के साग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में उनकी जेब बहुत चमकदार रहती है और उनके बाल भी बहुत खूबसूरत रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है मेरी तमाम वाइटी फैमिली खैर आफियत से होगी। आज हम बनाएंगे प्योर कुकिंग ऑयल, वो भी घर पे और वो भी बहुत कम खर्च के साथ। इस कुकिंग ऑयल में आप सर्दी की तमाम सौगात बना सकती हैं, हत्ता कि इसमें आप मीठा भी बना सकती हैं और सरसों के साग को भी इसके साथ तड़का दे सकती हैं। अब आपको सरसों के साग के लिए मक्खन या देसी घी की ज़रूरत नहीं रही। इस कुकिंग ऑयल को हमने सरसों के तेल के साथ बनाया है। इस पर अगरचे मैं एक पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें जैतून के तेल और सरसों के तेल की इफ़ादियत बताई है, लेकिन इसको सही बनाने का प्रॉपर तरीका अब इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम बार बार मिलते रहें। सरसों के तेल को रिफाइंड करके कुकिंग ऑयल में तब्दील करने का इससे बेहतर तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से बनाया गया सरसों का तेल बिल्कुल प्योर कुकिंग ऑयल में तब्दील हो जाता है और इसमें आप हर तरह के खाने बना सकती हैं, हत्ता कि इसके साथ पराठे भी बनाए जा सकते हैं। और इस तरीके से बना के सरसों के तेल की थिकनेस को और उसकी चिपचिपाहट को ख़त्म किया जा सकता है, हत्ता कि सरसों के तेल में मौजूद कसीलापन और उसकी खुशबू और उसकी रंगत तमाम इस तरीके से तब्दील हो जाती हैं और ये बिल्कुल आपके सरसों के तेल को प्योर कुकिंग ऑयल में तब्दील कर देगा। अगर आपने 3 किलो ऑयल बनाना है तो फ़ी किलो के हिसाब से आपने एक रोटी का पेड़ा लेना है और उन तमाम पेड़ों को मिलाकर एक ही रोटी, यानी अगर आप 3 किलो तेल बना रही हैं तो आपने 3 पेड़े लेकर एक ही रोटी बना लेनी है और उसको नीम पुख्ता कर लेना है। रोटी का साइज़ तकरीबन इतना ही मोटा हो और रोटी आपने बिल्कुल अच्छे से पकानी नहीं है, बल्कि आधी पक्की और आधी कच्ची होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने तेल को जिस बर्तन में आपने पकाना है उसमें खाली करें और तेल जब नीम गर्म हो जाए तो उसमें नीम पुख्ता पकी हुई रोटी को आप छोड़ दें और इस रोटी को आपने उस वक्त तक पकाना है जब तक इस रोटी का रंग बिल्कुल ही तब्दील ना हो जाए। लेकिन ख्याल रहे चूल्हे के नीचे आंच बिल्कुल ही हल्की होनी चाहिए। इस काम को आपने बिल्कुल हल्की आंच पे करना है। हल्की आंच पे पकते पकते रोटी बिल्कुल ही खस्ता होकर बिल्कुल ब्लैक कलर की हो जाएगी और ये जितनी देर पकती रहेगी यानी जितनी देर में इसका कलर ब्लैक होगा, साथ ही साथ आप तेल की चिपचिपाहट को और उसकी थिकनेस को भी चेक करते रहिएगा। जैसे रोटी बिल्कुल ब्लैक होगी तेल का कलर फ़ौरन चेंज हो जाएगा और तेल बिल्कुल प्योर बाज़ार के कुकिंग ऑयल जैसा रंग इख्तियार कर लेगा। अब इस तेल में ना ही वो सरसों के तेल जैसी खुशबू रहेगी, ना ही इसका कसीलापन रहेगा। इसको पकाते वक्त इसका आपने रंग साथ साथ चेक करना है। जैसे इसकी रंगत बिल्कुल तब्दील हो जाए आपने आंच को बंद कर देना है और तेल को ठंडा करने के बाद आप इसको किसी भी महफूज बर्तन में निकाल लें और इसी तेल में आप हर तरह के खाने बना सकती हैं, क्योंकि इसका जब कसीलापन ख़त्म हो जाएगा और ये कुकिंग ऑयल की शक्ल इख्तियार कर लेगा तो आप इसमें मीठा भी बना सकती हैं, हत्ता कि इसमें बनाए गए पराठे तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होते कि आपने घी में बनाए हैं या ऑयल में। उम्मीद करती हूँ ये कुकिंग ऑयल है कि आपको पसंद आया होगा। अपने इस तरीके से कुकिंग ऑयल को बनाएं, अपने बजट की और अपनी सेहत की हिफाजत करें और साथ ही अपनी खूबसूरती की भी। वैसे तो खालिस खुराकें बिल्कुल ही नापैद हो चुकी हैं, लेकिन आपके इख्तियार में जितना है उतना तो आप अपनी सेहत का खालिस तरीके से ख्याल रख सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।